दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है डेली न्यूज इंडिया 1.0 में। दोस्तों, जब संविधान बनाया था तो उसमें शिक्षा को केंद्र और राज्य दोनों में पूरा पूरा बांट दिया गया था, आधा आधा, कि राज्य के अपने अधिकार हैं, शिक्षा के अपने अधिकार हैं। पर शिक्षा ही तो वो चीज है जो किसी देश को महान बनाती है। और मोदी और आरएसएस तो वो लोग हैं जो अशिक्षा का प्रचार प्रसार करते हैं, अज्ञानता का अंधकार लाते हैं। आरएसएस वाले तो वही है ना, बेसिकली फासिस्ट लोग हैं, तो अज्ञानता का अंधकार ही लेके आएंगे। अब इनका पहला जो एक किस्म से क्या कहते हैं कि ऑब्जेक्टिव ये था कि हायर एजुकेशन के अंदर सारे अधिकार राज्यों से छीन लो, जो हम कहेंगे पढ़ाने को वही पढ़ाओगे। और उसके लिए नया बिल आ गया, शिक्षा अधीक्षण बिल। ये शिक्षा अधीक्षण बिल 2025, विकसित भारत। अब साहब, मेरे तो मतलब ही नहीं समझ आता, शिक्षा अधीक्षण बिल, अधीक्षण किसको कहते हैं ये भी नहीं पता मुझे तो। ये सब संस्कृताइज नाम आते हैं इनके सारे के सारे। तो अब साहब, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन खत्म, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन AICTE खत्म, NCTE नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन खत्म। अब सुपर रेगुलेटर आएगा जो शिक्षा को पूरी तरह से मोदी जी संचालित करेंगे और कहेंगे जो मैं पढ़ाने को कहूंगा वही पढ़ाया जाएगा और कुछ भी नहीं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में यही होगा। तो विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल, जी हाँ, विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल अब ये नया आ रहा है VBS से। और इसमें रेगुलेटरी काउंसिल होगी, एक्रेडिशन काउंसिल होगी, स्टैंडर्ड काउंसिल होगी और सारा का सारा वेट सेंटर का होगा। इसमें नॉन मेडिकल और नॉन लॉ, यानी कि कानून और मेडिकल छोड़ के सारी एजुकेशन इसमें आ जाएंगी साहब। और वो कहते हैं कि इसके जो सारे अधिकार हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर में रहेंगे और पूरी तरह से नए रेगुलेटर के अंदर वो पूरी तरह से नहीं रहेंगे, बल्कि पूरा का पूरा जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है, जो मोदी जी का एजुकेशन मिनिस्ट्री है, उनके अंडर में सारे के सारे रहेंगे। तो ये भारत के एजुकेशन सिस्टम में एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म लाना चाहते हैं। इसके द्वारा उनका मकसद क्या है? मकसद ये है कि कैसे भी करके हिंदुस्तान के एजुकेशन सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, क्योंकि वो नहीं चाहते कि एजुकेशन हो भारत के अंदर। वो एजुकेशन को नहीं लाना चाहते बिल्कुल भी। यहाँ पर वो लोगों को अंधकार में रखना चाहते हैं, अज्ञानता में रखना चाहते हैं। तो वो कैसे बर्दाश्त कर ले कि यहाँ पे यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन हो, यहाँ पर AICT हो, यहाँ पे NCT हो, तो सबको अब एक जगह ले आएंगे और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी होगी। इसका मतलब वो जो राज्यों के अधिकार थे एजुकेशन के, वो छीन लिए गए। अब राज्यों के पास जब अधिकार नहीं है तो संविधान के खिलाफ हो जाता है तो पूरा का पूरा। अब आप क्या करोगे यहाँ पर? मुझे लगता है कि इनका एक ही मकसद है कि एजुकेशन को हिट करो, एजुकेशन को बर्बाद करोगे तभी अंधे बहरे लूले लंगड़े यहाँ पैदा होंगे, तभी अंधभक्त पैदा होंगे, तभी तो इंडिया के वो रूल करेंगे। अगर इंडिया में समझदार लोग पैदा हो गए तो उनका क्या होगा? वैसे आजकल तो समझदार होने का भी कोई फायदा नहीं, वो भी सारे भांड बन के घूम रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, थालियां बजा रहे हैं, अपनी अकल की नीलामी करवा चुके हैं। इसमें स्पेस साइंटिस्ट भी हैं, एटॉमिक साइंटिस्ट भी हैं, बाकी साइंटिस्ट भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, और ये अपना 4th क्लास पास प्रधानमंत्री के लिए तालियां बजाते हैं। जब मैं इससे ज़्यादा क्या कहूँ साहब, कहने को भी बुरा लगता है, लेकिन एजुकेशन को बर्बाद करने में इन्होंने कोई कसर छोड़ी नहीं है। शुक्रिया आपका।